नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। नवरात्रि की अष्टमी पर देवी मंदिरों में हुआ हवन पूजन। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था में जुटे समाज सेवी। और कोरोना जांच नहीं होने पर लोगों ने किया चक्का जाम। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर को संस्कारधानी यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ विपरीत समय में भी लोगों की सेवा भावना देखने योग्य रहती है। लोग पशु पक्षियों के लिए भी उत्कृष्ट कार्य करते हैं। शहर की संस्कार श्रद्धांजलि संस्था चौक चौराहों पर पशु पक्षियों के पेयजल पात्र रख रही है। गर्मी के दिनों में पानी की काफ़ी तकलीफ होती है और ऐसे समय में मूक जानवरों के लिए पानी का प्रबंध काफ़ी आवश्यक होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संस्कार श्रद्धांजलि संस्था की ओर से शहर में पानी की टंकियां रखी जा रही है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर टी.के. वर्मा ने पानी की टंकी में गंगा जल एवं पानी प्रवाहित कर की। राजनांदगांव की जो संस्कार श्रद्धांजलि समिति है उनके द्वारा हर साल गर्मियों में जो पशु पक्षी है, मवेशी है, उनके लिए पानी की व्यवस्था की जाती है। इस साल भी इनके द्वारा 100 टाँके बना लिया गया है और आज से इन लोग चौक चौराहों में या जहाँ पे गार्डन्स वगैरह है जहाँ पशु पक्षी आते हैं वहाँ रखते जाएंगे, ताकि इतने भीषण गर्मी में विशेषकर पक्षियों को कई बार साफ़ पानी नहीं मिल पाता। उसके लिए बहुत अच्छी बात है और ये सभी को करना चाहिए। राजनांदगांव शहर में लगभग 100 से अधिक स्थानों पर पशु पक्षियों के लिए पानी की टंकी संस्कार श्रद्धांजलि संस्था द्वारा रखी जा रही है, जिसकी प्रशंसा करते हुए नगर निगम के आयुक्त ने कहा कि यह एक पुनीत कार्य है। ऐसे कार्य में हम सभी का योगदान होना चाहिए। पशु पक्षियों के लिए संस्कार श्रद्धांजलि द्वारा जो व्यवस्था की गई अतुलनीय है। ऐसा इंसानों का ख्याल सभी रख रहे हैं, लेकिन जितने पशु पक्षी हैं, निरीह जो हैं, उनकी आवाज़ सुनने वाली अगर कोई संस्था है तो हमें ऐसे जितने भी प्रयास हैं सबको बढ़ावा देना चाहिए। सभी से मैं अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आसपास जितने भटकते पशु पक्षी हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में उनका भी ख्याल रखें, जैसे संस्कार श्रद्धांजलि रख रही है। थैंक यू। गर्मी के दिनों में पानी की तकलीफ को देखते हुए शहर में जानवरों के लिए पेयजल की व्यवस्था काफ़ी कठिन हो जाती है। खासकर शहर में सभी तरफ विचरण करने वाले पशु पक्षी पानी की तलाश में इधर उधर भटकते दिखाई देते हैं। पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने की इस परंपरा को वर्षों से निभा रहे संस्कार श्रद्धांजलि संस्था के सतीश भट्टर ने इस पुनीत कार्य के बारे में बताया कि इस कार्य में उन्हें खुशी मिलती है। संस्कार श्रद्धांजलि द्वारा 2007 से लगातार प्रतिवर्ष 100, कभी 80, कभी 120, कभी 150 आवश्यकता अनुसार शहर के आउटर के साथ साथ अन्य जगह पे भी, जैसे डोंगरगांव हो गया, छुरिया हो गया, दुर्ग हो गया, इधर महाराष्ट्र में देवरी हो गया, इधर लोहारा हो गया, अभी तक लगभग अंदाज में गिनती नहीं लगाया, लेकिन प्रतिवर्ष हम लोग 100-150 टंकियाँ रखते आ रहे हैं। इस वर्ष भी 100 टंकियों का लक्ष्य हमारा। और टंकियाँ हम लोग सार्वजनिक स्थलों के लिए रखते हैं, मतलब किसी को व्यक्तिगत रूप से अपने घर के जानवरों के लिए नहीं दी जाती। और हम लोग पहले जाके जगह देखते हैं, स्थान देखते हैं, वहाँ देखते हैं कि कोई हमारी टंकी की सुरक्षा करेगा, पानी भरेगा, उनसे जाके पहले संपर्क करते हैं। और कोई अगर तैयार होता है तो फिर वहाँ बाकायदा हम लोग जाके टंकियाँ रखवाते हैं और फिर बाद में हम लोग उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं, पानी भर रहा नहीं भर रहा है। आज का जो दौर है हम लोग देख रहे हैं चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चाहे कोरोना की वजह से हो, उसके बाद एक गर्मी, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में पशु पक्षियों को पानी देने का जो काम संस्कार श्रद्धांजलि संस्था लगातार 2007 से कर रही है, सतीश भट्टर जी के नेतृत्व में लगातार हर साल हम लोग पूरे शहर में ऐसा कोटना रखते हैं पानी का। चिड़ियों के लिए हम लोग पर्रा रखते हैं ताकि उनके लिए पानी की व्यवस्था हो सके। पशु पक्षियों के लिए संस्था के द्वारा रखे जा रहे 100 पानी की टंकियों में पानी रहे,
यह हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हफीज़ खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के शंकरपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक ही जगह पर कोरोना वैक्सीनेशन, कोरोना जांच केंद्र और जनरल ओपीडी संचालित होने से कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा बना हुआ है। राजनांदगांव शहर के शंकरपुर स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एक ही परिसर पर कोरोना वैक्सीनेशन, कोरोना जांच, सामान्य ओपीडी संचालित की जा रही है। कोरोना के लिए पहुंचे लोग वैक्सीनेशन कक्ष तक प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा बना हुआ है और यहां के मेडिकल स्टाफ भी इस समस्या से परेशान है। हम यहाँ एक तकलीफ है कि कोरोना जांच, वैक्सीनेशन और जनरल ओपीडी भी साथ में हो रहा है, तो क्या है दोनों पेशेंट मिक्स हो जा रहे हैं, तो चेक कराने भी आते हैं और वैक्सीन लगाने के लिए भी आ जा रहे हैं, तो उसी में दिक्कत हो रहा है। बाकी ठीक है। तो ये आप इसके बारे में नहीं बताए क्यों कर में? नहीं, इसके बारे में बता दिया गया है, फिर भी अब ऐसी है, क्या बोलते हैं। शंकरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण, सामान्य ओपीडी और वैक्सीनेशन के लिए अलग अलग व्यवस्था नहीं होने के चलते सभी एक साथ अपनी पारी आने तक खड़े होने मजबूर हैं, जिससे कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलग अलग व्यवस्था नहीं किए जाने के चलते आम लोग भी कोरोना के चपेट में आ जाएंगे। वार्ड के लोग भी स्वास्थ्य अमले से सभी के लिए अलग अलग व्यवस्था करने की कई बार मांग कर चुके हैं। इसके बावजूद एक ही ढर्रे पर यह कार्य संपादित हो रहा है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर की मां शीतला मंदिर, मां पाताल भैरवी मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में नवरात्रि पर्व के दौरान महाअष्टमी पर हवन पूजन किया गया। राजनांदगांव शहर के कुलदेवी के रूप में पूजे जाने वाले मां शीतला मंदिर, मां पाताल भैरवी मंदिर में चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन मंगलवार को अष्टमी पर दुर्गाष्टमी का पर्व हवन पूजन कर मनाया गया। इस दिन मां दुर्गा के महागौरी रूप की आराधना और पूजा की गई। महाअष्टमी के मौके पर माता का विशेष श्रृंगार किया गया था। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार चैत्र नवरात्रि में मां शीतला मंदिर को बंद रखा गया है। श्रद्धालु मंदिर के बाहर से ही पूजा आराधना किए हैं। महाअष्टमी के मौके पर हवन पूजन सिर्फ मंदिर के पुजारी द्वारा किया गया है। अन्य भक्त पूजन हवन में शामिल होकर आहुति नहीं दे पाए हैं और घर पर ही रहकर हवन पूजन कर मां की आराधना की है। मां शीतला मंदिर के गर्भगृह में शहर विकास के लिए राज परिवार द्वारा मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित की गई है। इस अवसर पर मां शीतला मंदिर के पुजारी राज महाराज ने बताया कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में कोरोना को खत्म करने मां से प्रार्थना की गई है। आज महाअष्टमी पर्व है, जो कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में महाआरती किया गया। नगर कल्याण, विश्व कल्याण की कामना की गई और माता के गर्भगृह में 2 माई ज्योत प्रज्वलित किए गए हैं, जो कि नगर कल्याण और विश्व कल्याण, कोरोना महामारी हटाने के लिए प्रार्थना किए गए। समस्त देशवासियों एवं हमारे राजनांदगांव के माँ शीतला के भक्तों को मैं माता का आशीर्वाद देते हुए यही कल्पना करता हूं कि सभी लोग इस महामारी से बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर रहें, क्योंकि टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जितना सोचेंगे उतना ये बढ़ते जाता है। माता जी के ऊपर विश्वास कीजिए और बोलिए जोर से जय माता दी, सब अपने आप सब ठीक होते जाएगा। क्योंकि हम इस वर्ष चैत्र नवरात्र के शुक्ल पक्ष में हमने माँ के गर्भगृह में 2 ज्योत घी के प्रज्वलित किए हैं, जो नगर कल्याण, विश्व कल्याण के लिए रखा गया है, जिसमें एक ज्योत जो है स्वर्गीय राज परिवार एवं एक ज्योत जो है स्वर्गीय पुजारी परिवार के तरफ से नगर कल्याण के हेतु जलाया जा रहा है। हमने मंदिर के गर्भगृह माता जी के सामने बंधन भी किए हैं। उस बंधन का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि इससे हम इस राक्षसी रूप कोरोना वायरस को खात्मा कर सकें, जैसा कि इस समय बहुत भारी मात्रा में बढ़ रही थी। और हमने आज अष्टमी महापर्व पर माता जी का पूर्ण रूप से श्रृंगार कर महाआरती, पूजा अर्चना की है और सभी के स्वस्थ होने की कुशल कामना की है। पंडितों का मानना है कि अष्टमी पर विशेष पूजन करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों की मनोकामना को पूरी करती है। इसीलिए नवरात्रि की अष्टमी को महाअष्टमी भी कहते हैं। अष्टमी से कन्या पूजन शुरू हो जाता है, जो कि 9वीं तक चलता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते कन्या भोज को स्थगित किया गया है। 9वीं से जोत जवारा का विसर्जन करने का सिलसिला शुरू होगा। इस बार कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए जोत जवारा का विसर्जन किया जाएगा। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे
कोरोना जांच के लिए चक्का जाम। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों को कोरोना जांच कराने की अपील की जा रही थी।
अब लोग कोरोना जांच कराने पहुंच रहे हैं तो जांच केंद्र में जांच किट खत्म हो गई है। ऐसे में नाराज डोंगरगढ़ क्षेत्र के लोगों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया। डोंगरगढ़ हाई स्कूल के कोरोना जांच केंद्र में जांच कराने आए लोगों ने आज डोंगरगढ़ खैरागढ़ मार्ग जाम कर दिया। लोग कोरोना जांच नहीं होने से नाराज थे। चक्का जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। चक्का जाम की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश देकर चक्का जाम समाप्त करवाया। पिछले 2 दिनों से डोंगरगढ़ क्षेत्र में कोरोना टेस्ट नहीं हो रहा है। करीब सप्ताह भर से लोग सुबह 4 बजे से ही टेस्ट सेंटर में लाइन लगाकर जांच करवाने पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन 400 से 500 लोग जांच केंद्र पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन 200 से अधिक लोगों की जांच नहीं हो पा रही है। इससे भी लोग खासे नाराज हो रहे थे। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि किट नहीं होने की वजह से जाँच नहीं हो रही है। प्रतिदिन जिले से 200 किट ही आ रही थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से किट ही नहीं आ रही है। राजनांदगांव के बाद डोंगरगढ़ कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है। पूरा शहर दहशत में है। हर रोज 8 से 10 लोगों की मौत की खबरों से लोगों में डर बैठ गया है। वहीं लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी हो गए हैं। समय रहते अपना कोरोना जांच करवाना चाहते हैं, लेकिन जांच किट नहीं होने की वजह से जांच केंद्रों तक पहुंचे आधे से ज़्यादा लोगों की जांच नहीं हो पा रही है, जिससे संक्रमण के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। वहीं लोगों की जान पर भी आन पड़ी है। स्वास्थ्य विभाग न लोगों को इलाज दे पा रहा है और न ही जाँच की सुविधा। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। गौरक्षा वाहिनी द्वारा कोरोना संक्रमण काल में किए गए लॉकडाउन में गौवंश के लिए चारा की प्रबंध की जा रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन द्वारा लागू की गई लॉकडाउन का असर मवेशियों में पड़ने लगा है और मवेशियों के लिए दाना पानी की समस्या बनी हुई है। ऐसे में राष्ट्रीय गौ सेवा वाहिनी राजनांदगांव के सदस्यों ने इन घुमंतु पशुओं की चिंता की है और हरा चारा उपलब्ध कराया है। राष्ट्रीय गौ सेवा वाहिनी के सदस्य एक गाड़ी में हरा चारा लेकर शहर के विभिन्न इलाकों में पहुंच रहे हैं और सड़क पर घूम रहे पशुओं को हरा चारा खिला रहे हैं। राष्ट्रीय गौ सेवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि राजनांदगांव शहर में लॉकडाउन के चलते घूम रहे बेसहारा पशुओं के चारा पानी की समस्या बनी हुई है, जिसे देखते हुए वाहिनी के सदस्यों ने प्रतिदिन विभिन्न स्थानों में घूमने वाले आवारा पशुओं को हरा चारा डालने का कार्य शुरू किया है। पूर्व में लगे लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय गौ सेवा वाहिनी ने इस तरह का कार्य किया था और मवेशियों को हरा चारा खिलाया था। पिछले साल जब देश में लॉकडाउन लगा था तब हमने 4 महीने लगातार इस गौ सेवा का काम चालू रखा था, गौ चारा देने का काम चालू रखा था। इसी तरह जब इस साल राजनांदगांव में लॉकडाउन लगा है, पूर्ण लॉकडाउन लगा है, जिसमें चारा नहीं मिल पा रहा है, जानवरों को खाने को नहीं मिल पा रहा है, तो हमारी टीम ने इस मुहिम को वापस शुरुआत की है और इस मुहिम के तहत पूरे राजनांदगांव शहर के अंतर्गत जितने भी जगह हैं उस जगहों पे हरा चारा प्रदान किया जा रहा है और दानदाताओं से हमें जो और सहयोग मिल रहा है, जिस तरीके की भाजी सब्जी और चारा या जो भी आर्थिक सहयोग मिल रहा है, उस सहयोग से हम इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और व्यवस्था कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय गौ सेवा वाहिनी ने पशुओं के भरण पोषण को ध्यान में रखते हुए नागरिकों से अपने अपने क्षेत्रों में पशुओं के लिए यथा योग्य चारे पानी की व्यवस्था करने की अपील की है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।